हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गए एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ। तो आप लोग वीडियो बने रहिए, देखिएगा ज़रूर फ्रेंड। तो अब मैं बता दूं, मेरा टॉपिक है गर्मी के बारे में कि क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही है, प्लांटों को हमें कैसे बचाना चाहिए। इस तरह मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप देखिए, अप्रैल निकल गया, मई लग गई, और मई और जून कि इतनी भयंकर गर्मी में प्लांटों को हमें कैसे बचाना है, क्या उपाय करें। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल ही उपाय बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को फ्रेंड बता दूं कि पौधों को जितना हो सके आप लोगों को सटा के रखना है, जगह नहीं बचनी चाहिए। एकदम से बिल्कुल सभी पौधों को एकदम लाइन से ही सटा के रख देना है कि एक दूसरे के टच में रहें, उन्हें ये गर्मी महसूस ना हो। ये सोचें कि अगर इसे धूप लग रही है तो मुझे भी लग रही है, तो अगर ये एक दूसरे के टच में रहेंगे तो इन्हें एहसास गर्मी का नहीं होगा और ये पूरी गर्मी हंसते हंसते सह लेंगे। अगर हम एक पौधा इधर रखते हैं, एक पौधा उधर रखते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो पहली टिप्स मेरी यही है कि आप लोग पौधों को साथ में ही, सारे पौधों को साथ में ही रखिएगा कि आपस में ही एक साथ बैठें, एक साथ रहें। तो जैसे मैंने देखिए कि पूरे पौधे इधर ये गुल बनाया हुआ है ये कॉर्नर में, और इस कॉर्नर में मैंने जितने मेरे पौधे आ सके हैं मैंने उतने पौधे इस कॉर्नर में रख दिया है। फिर आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है और पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेट तो हम लगा ही देते हैं, लेकिन आप लोगों से बता दूं कि जिसकी खुली छत है, अगल बगल से कोई दीवार ही नहीं है और सिंगल छत है, तो ऐसे में पौधे बचाना और बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पूछो ना। तो हम नेट भी लगाते हैं तो नेट भी कवर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो भी हवा में, हवा जब उड़ती है ना तो इतनी ज़्यादा हिलती है, इतनी ज़्यादा हिलती है कि पूछो ना। और उसी तरह लगाने न लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उसी तरह से पौधों में हमारे धूप लगती रहती है। तो मैं अपने ही गार्डन का बता रही हूँ, मेरे गार्डन का यही ही हाल है कि कितना भी मैं नेट लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेट हवा में उड़ती रहती है और मेरे पौधों में उसी तरह धूप लगती है जैसे सारे दिन की धूप लगती है। तो पूरी गर्मी मेरे पौधों में पड़ती है। तो मैं अपने पौधों को इसी तरह सभी पौधों को सटा के रखती हूँ। और क्या करती हूँ फ्रेंड, मैं एक ख़ास चीज़ आप लोगों को बता दूँ। ये बाल्टी हो गई, ये फिर ऐसा मटका लेना है और उसमें इस तरह से पानी भर देना है। पानी भरने के बाद आपके गार्डन में पंछी भी आएंगे, वो भी इससे पानी पी लेंगे। और दूसरी बात, आप लोग प्लांटों के बीच में इस मटके को ऐसे पानी भर के रखोगे तो इनको ठंडक सा महसूस होगा, और ये पानी भी हमारा एकदम से ठंड रहता है, फ्रिज से ज़्यादा ठंड हो जाता है इसका पानी। और यही पानी हमें अपने पौधों में भी डालना है। तो ये काम आप लोग अपने गार्डन में 2 या 3 मटके ज़रूर रख दीजिएगा। 2-3 मटके अगर रख देंगे तो आपका प्लांट एक भी नहीं सूखेगा और उसी तरह पूरी गर्मी सह लेंगे, क्योंकि ये इतना ठंड हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि मटके का पानी कितना ज़्यादा ठंड होता है। तो मैं तो हर साल यही उपाय करती हूँ, अपने पौधों में, पौधों के बीच में मटके का पानी ज़रूर रखती हूँ और यही मटके का पानी फिर अपने प्लांटों में सुबह के टाइम में डाल देती हूँ। तो ये काम आप लोग भी ज़रूर करिएगा। 20-30 रुपये में आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे ये मटके। और इस तरह से कपड़े आप अपने पौधों में डाल दीजिए, या बोरा हो तो डाल दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, बहुत सारे उपाय हैं जो हम बिल्कुल सरल आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं, उन्हें हम डाल सकते हैं। और देखिए, ये जब सुंदर सुंदर फ्लावर खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये सारे काम, ये सारे टिप्स हमें ज़रूर फॉलो करना है। ये देखिए, मैंने इनको दबा दबा के रखा है कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है। अगर हमारी मिट्टी में नमी बनी रहेगी, हमारी मिट्टी नहीं सूखेगी, तो हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे और ये पूरी गर्मी को हंसते हंसते सह लेंगे। तो ये काम ज़रूर करिए। और जो पौधे छाया वाले हैं तो उनको आप छाया के एरिया में रखें जिधर ज़्यादा धूप ना लगती हो। और जो धूप वाले पौधे हैं उनको तो खैर, उनको भी पूरी धूप नहीं चाहिए, क्योंकि जो धूप निकलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तपन है, जो लू है, इससे हमारे पौधे ख़राब होते हैं। जो लू निकलती है, ये जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, इससे हमारे पौधों की पत्तियां जल जाती हैं। और जैसे ही पौधों की पत्तियां जली, वैसे ही प्लांट ख़राब हो जाता है। पौधों की पत्तियां बहुत ही, अब देख लीजिए इधर
यहाँ एकदम से लूक लगती है, यहाँ कोई मैंने नेट नहीं लगाया। ये पौधों की पत्तियाँ जल रही हैं, अब ये जल के पूरी ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे में हमें ये जैसे पत्तियाँ जहाँ जली तो प्लांट हमारा ख़राब हो गया। अब पौधों में पत्तियाँ नहीं रहेंगी तो प्लांट किस काम का, एक भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमें ये बचाना है इनको। अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा गार्डन पूरा ही उजड़ जाएगा। तो हमें बहुत मेहनत, गर्मियों में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड। जब ये सुंदर सुंदर से देखे कितने क्यूट क्यूट से फ्लावर खिलते हैं तो हमारा मन करता है हम इन्हें कैसे बचाएं। इन खैर ये तो प्लांट जो ये पिटूनिया होती है समर की, ये बहुत अच्छे से खिलती है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये तो पूरी गर्मी सह लेती है, गर्मी में ही खिलती है, बहुत ज़्यादा खिलती है। ये मोगरा प्लांट देखिए कितने ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इनको सभी को हमें बचाना पड़ता है फ्रेंड। ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र डालना है आप लोगों को, कोई गर्म चीज़ नहीं डालना कि आप लोगों ने धूप में कोई गर्म चीज़ डाल दी और गर्म की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाए। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपने प्लांटों को सेफ्टी करना है फ्रेंड। तो कमेंट बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपने पौधों को जैसे मैंने कहा है वैसे आप लोग ज़रूर करिएगा। मटका, एक मटका, मेरा बताने का यही था कि आप एक मटका अपने गार्डन में ज़रूर रखें, क्योंकि मटके से पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। जब वो अपने आप को ठंडक सा महसूस करते हैं, ये बीच में रखा रहता है और एकदम से ठंड, पानी तो एकदम से ठंड ही रहता है इसका, और पूरे पौधे में ठंडक सा महसूस होता है। और तो हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है कि हमारे पास, समझ सकते हैं कि जैसे बड़े गार्डन लोग अपने गार्डन में नेट तो लगा देते हैं, लेकिन पाइप होते हैं कि सारा दिन स्प्रिंग से पानी चालू कर देते हैं और सारा दिन पौधों में छींटे छींटे पड़ते रहते हैं। तो वैसे तो जुगाड़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा छोटा गार्डन, हम छोटे गार्डन है। और तो जो हमारा उपाय है मैंने आप लोगों से वही शेयर किया हुआ है, क्योंकि सभी की औकात नहीं होती है ऐसा कुछ करने की। तो जो हमारी औकात है मैंने वही आप लोगों को बताया है। आप लोग वीडियो देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बाय बाय।